बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा सूजी का हलवा और रोगनी नान की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने जहाँ पर ये देखिए 1 कटोरी मैंने सूजी की ली और 4 अदद छोटी इलायची और 1 कटोरी भर के मैंने चीनी की ली और 1 टीस्पून ये बेसन। ये एक टेक्निक है, इससे बहुत अच्छा हलवा तैयार होता है। इस बेसन से हमारे हलवे का कलर भी बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा। और जहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से जो आपकी पसंद हो वो ले सकते हैं। जहाँ पर मैं बादाम और किशमिश ले रही हूँ। चीनी की चाशनी तैयार कर लेंगे। 3 कप पानी डालेंगे और 1 कप चीनी डाल के इसको पका लेंगे। चीनी को मैंने पानी के अंदर डाल के एक बर्तन के अंदर डाल दिया। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। पकने के लिए मैंने 1 कप देसी घी लिया, आप ऑयल या डालडा घी भी ले सकते हैं। मैंने इसी प्याली के साथ, जो सूजी वाली प्याली के साथ 1 प्याली घी की डाली। इसको रखेंगे गर्म होने के लिए। घी को मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया। इधर हमारी चाश तैयार हो रही है, इसको भी हिलाते जाएंगे। चीनी को मेल्ट होने तक हम इसको हिलाएंगे ताकि हमारी चीनी नीचे ना लग जाए। चीनी वाला सिरप जब पकना शुरू हो गया, जिसके अंदर हमने पानी के अंदर चीनी डाली थी, अब हम चूल्हा इसका बंद कर देंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा गर्म हो चुका है, हम अपना बादाम पहले फ्राई करेंगे। इसको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा घी के अंदर। हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे। अब हम 4 अदद छोटी इलायची घी के अंदर शामिल करेंगे। इसको थोड़ा कड़काएंगे। 1 कप सूजी मैंने अच्छी तरह से इसको छान लिया था, आपने छान कर डालनी है। इस तरह से मिक्स करेंगे। जहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून मैंने बेसन लिया। ये एक ट्रिक है, इससे हमारा हलवा बहुत टेस्टी बनेगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया बेसन। इसको सूजी के साथ ही हमने भूनना। ये देखें, मीडियम फ्लेम पे मुझे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। जिसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, हम थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखें, लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे को अपने बंद करेंगे। इसकी हीट निकाल के इसके अंदर चाशनी शामिल करेंगे। थोड़ी सी हीट निकालेंगे, 1-2 बार हिलाएंगे, थोड़ी करके शामिल करेंगे। आराम आराम से अपने डालनी। ये सारी डाल देंगे। इसको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। जो देखें, बेसन डालने से हमारे हलवे का कलर देखें कितना प्यारा आया। से सूजी हमारी फूलना शुरू हो गई है। पॉइंट पे आके आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना। इसको इसका घी छोड़ने तक हमने अच्छी तरह से पकाना है। हमारे हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हलवा हमारा बनकर रेडी है। हम ऊपर से करेंगे अपने ड्राई फ्रूट से गार्निश। ये देखें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारे हलवे का कलर आया। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं ऊपर बादाम और किशमिश डाल दूँगी। मज़ेदार सा हलवा बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे रोगनी नान। मज़ेदार स्पेशल रोगनी नान बनाना शुरू करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये आधा किलो मैंने मैदा लिया और आधा टीस्पून मैं ले रही हूँ नमक, आधा टीस्पून ये बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया चीनी और 1 टीस्पून ये मेरे पास ईस्ट है।
अब हम एक बॉल के अंदर नीम गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा सा बॉल के अंदर नीम गर्म पानी डालेंगे थोड़ा सा, और उसके अंदर शामिल कर देंगे ये 1 टीस्पून भर के शुगर। इसको मिक्स करेंगे। चीनी आप पीसी भी ले सकते हैं या वैसे सिंपल चीनी भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ईस्ट। अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। ईस्ट का शायद आपको इजीली मिल जाएगा, 30-40 रुपए का आता है। और आधा टीस्पून इसके अंदर मैदा शामिल करके इन सारी चीज़ों को करके मिक्स रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऊपर से मैंने अच्छी तरह से हिला के ऊपर से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। ऊपर से कवर कर दूंगी, इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। देखें माशाल्लाह से ईस्ट हमारी अच्छे से एक्टिव हो चुकी है। आप देख सकते हैं जहाँ पर ईस्ट का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ईस्ट एक्टिव नहीं होती तो आप मत दूसरी चीज़ें डालें। देखें माशाल्लाह से अब हम इसको हिलाएंगे। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर ये मैदा आधा किलो हमारे पास था, इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने छान कर लेना। यहाँ पर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून ये खाने का सोडा, आधा टीस्पून नमक। इसको थोड़ा सा ऊपर मैदे के हल कर देंगे। आधा कप ले रही हूँ ये दही का। ये रूम टेम्परेचर आपने लेना, ठंडा दही नहीं लेना। इसको शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को 1 टीस्पून ये मैं देसी घी ले रही हूँ, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसको शामिल कर देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ज़रूरत के मुताबिक आधा कप लेंगे नीम गर्म दूध। दूध को भी आपने नीम गर्म लेना, ना ज़्यादा ठंडा लेना ना ज़्यादा गर्म लेना। हमने डो को आटे से थोड़ा, रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदना, ज़्यादा ना नरम ना ज़्यादा सख्त। देखिए मैदा हमारा अच्छी तरह से गूंद चुका है। अब हम ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। ऊपर नीचे लगा देंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे, प्याले के अंदर भी। और इसको 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर ओवन में या वैसे ढक कर किसी जगह पर 1.5 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं गर्म जगह पर रख दूंगी। अपनी डो को चेक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी अच्छी तरह से राइस हुई। अब हम 1-2 पंच करेंगे और इसको निकाल लेंगे। काउंटर में थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और अपनी डो को बाहर निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा मसलेंगे ताकि बबल वगैरह जो वो निकल आए। माशाल्लाह से अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। मैं 6 पेड़े बनाऊंगी, इसकी कटिंग कर लेंगे।
आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। ये देखिए मैं 6 बड़े बना लूँगी। ये देखिए एक साइज़ के सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमारे बन चुके हैं। अब पेड़ों को करेंगे साइड पे और एक पेड़ा उठा के उसको पहले बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। ये देखिए नान अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैं मीडियम बना रही हूँ। ये देखिए हम छुरी की मदद से अब हम इधर ऐसे निशान लगाएंगे। आप हाथ भी आपको बताया जी, देखिए आप हाथों की मदद से भी इस तरह कर सकते हैं। तो इसको चारों किनारों पे आपने दबा देना इस तरह से। देखिए इस तरह से निशान लगा देंगे चारों साइडों से। आप उंगलियों की मदद से इस तरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा हाथों को लगा के इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। इस तरह से दबाते जाना आपने, इस तरह से निशान बन जाएंगे। साइडों से ऐसे कर देना। अब छुरी की मदद से हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं, अपने ऊपर ऊपर रख के इसके निशान लगाने, कट लगाने। ये देखिए इस तरह से कट लगा देंगे, इसके निशान लगाएंगे। नानों वालों के पास तो होते हैं वो सांचे से, लेकिन हम इस तरह छुरी की मदद से ऐसे करते जाएंगे। अपने छुरी को उल्टी कर लेना। उल्टी छुरी की मदद से इस तरह से लेके जल्दी लेके 2 टेबलस्पून उसके अंदर दूध डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। इसको करेंगे साइड पे। ये देखिए नान को मैंने अच्छी तरह से इसके कट लगा के इसके निशान लगा लिए। अब हम ऊपर लगाएंगे जो अंडा ब्रश के साथ अंडे मिला दूध, इसको अच्छी तरह से लगाएंगे। इससे क्या होगा कि नान हमारे के ऊपर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आएगा। देखिए इस तरह से सारे नान के ऊपर मैं लगा दूंगी। मैंने पतीले को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखिए अंदर मैंने नमक डाल दिया था। तिल डाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। जब मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। दोनों हाथों के ऊपर आपने पानी लगाना, आराम से इसको पकड़ना। इस साइड पे पानी लगाएंगे जाएंगे। ये देखें अब हमने इसको प्लेट के ऊपर डाल दिया। इसको सेट कर देंगे। फ्लेम हमारी नीचे हाई है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट इस तरह पड़ा रहने देंगे। फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। पतीले के अंदर मैंने नमक रख दिया था पहले से। ये पहले वाला हमारा नमक है। अब हम इसी तरह पड़ा रहने देंगे उल्टी साइड पे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से ये देखिए नान के ऊपर कितना प्यारा ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो हम इसको हटा देंगे जो आराम से उतर जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से नीचे से चेक करें जो नीचे से बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से ये देखिए जी नान भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको
आराम से ये देखिए आराम से खाया जाएगा, आराम से। ये देखिए माशाल्लाह से नीचे से कलर इतना ज़बरदस्त आया। ये देखें ये एंड वाला नान भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो पीछे से आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। इसके ऊपर बटर से ग्रीस कर देंगे, ये मेल्टेड बटर। इसके साथ आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से बिना ओवन के हमारे कितने ज़बरदस्त नान बनकर तैयार हुए। देखें माशाल्लाह से हमारे रोगनी नान बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह से आप सारे नान चेक कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, कितने सॉफ्ट बनकर रेडी हुए। ये देखें माशाल्लाह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये ज़बरदस्त नान की रोगनी नान की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।